नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 का जो पहला काव्य है तेरी है जमीन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत जो काव्य है वो एक प्रार्थना है, इसका कोई कवि नहीं है। ये प्रस्तुत काव्य में, कविता में हमें क्या सिखाया गया है, क्या कहा गया है, तो कि इस प्रार्थना में हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता यानी कि आभार। हम इस प्रार्थना में भगवान को आभार है, उसका आभार प्रकट करते हैं। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार भी किया गया है कि ईश्वर वो कहाँ पे, तो कि हर जगह पे ईश्वर है। हमारे कण कण में, पवन में, आकाश में, पाताल में, झाड़ में, सभी जगह हमें ईश्वर की प्रतिकृति है वो होती है। तो इसी तरह हम यहाँ इस प्रार्थना में ईश्वर का आभार भी व्यक्त करते हैं और उनसे हमारे अपराधों के लिए क्षमा भी मांगते हैं। तो इस काव्य में ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य में देखे तो कि सुबह का दृश्य है। देखो, सूरज है वो सूर्योदय हो गया है, पंछी अपने माले से निकल गए हैं और ये जो बच्चे हैं वो अपने दिन की शुरुआत है वो कर रहे हैं। हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, तो कि प्रभु की प्रार्थना से। जब हम स्कूल में जाते हैं तो अभ्यास करने से पहले हम क्या करते हैं, तो कि प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा दिन है वो अच्छा हो। तो इसी तरह से ये बच्चे हैं वो भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए वो उसका आभार व्यक्त करते हैं और उनसे जो कुछ भी गलतियां होती है वो गलतियों के लिए वो उनसे क्षमा भी मांगते हैं। तो अब हम इस प्रार्थना की ओर देखें, प्रार्थना की चर्चा करें तो कि तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। के हे प्रभु, ये जो पूरी जमीन यानी कि धरती, ये जो पूरी धरती है वो किसकी है, तो कि वो तुम्हारी है। ये जो पूरा आसमान यानी कि आकाश, ये जो पूरा आकाश है वो भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबा, तू बहुत बड़ा दयालु है। मेहरबा यानी कि दयालु, तू बहुत दयालु है। तो ए मेरे मालिक, तू हमें क्षमा कर, बख्शिश कर। एक का अर्थ होता है भेंटना और उसका दूसरा अर्थ होता है क्षमा करना। तो इस प्रार्थना में बख्शिश करना यानी कि क्षमा करना। तो यहाँ पे हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जो पूरी धरती है ये धरती भी तुम्हारी है और हमारे ऊपर जो आकाश है वो आकाश भी तुम्हारा है। तो तू बड़ा दयालु है, जो यदि हमसे इस धरती पर कोई भूल हो जाए, हमसे कोई अपराध हो जाए तो हमारे अपराधों के लिए तू हमें क्षमा कर देना। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। कि हे प्रभु, तू तो हम सबका है, तू किसी एक का नहीं है। भगवान है वो किसका है, किसके है, तो के सभी लोगों के है। तो हे प्रभु, तू हम सबका है और हम सब भी किसके है, तो के भगवान के है। तो हे प्रभु, तू हमारी गलतियों के लिए तू हमें क्षमा कर, क्योंकि हम अब तुम्हारे हैं और तू है वो हमारा है। तो यदि हमसे जो कोई भूल हो जाती है तो वो भूल के लिए तू हमें क्षमा कर देना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो यहाँ पे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी ही मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं, यानी कि जो हमारा जन्म है वो भगवान की मर्जी से ही हुआ है। तो तुम्हारी मर्जी से हे मालिक, हे भगवान, तुम्हारी मर्जी से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। रहमत यानी कि कृपा। तो तुम्हारी कृपा से हम सब ने ये शरीर, जिस्म यानी कि शरीर, और जा यानी कि प्राण, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है वो। तो तुम्हारी कृपा से हमने ये जिस्म और हमारे जिस्म में जो प्राण है वो हमने पाए हैं। तो तू अपनी नजर हम पर रखना कि यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस बात की खबर तू रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, कि हम इस धरती पर कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं,
इस बात की तू खबर रखना। जैसे हमारे माता पिता, वो हमारी हर एक क्षण की खबर रखते हैं। यदि हमें स्कूल से आने में देरी होती है तो हमारे माता पिता क्या करते हैं, उसको पता होता है कि आज उसको स्कूल से आने में देरी होगी, तो वो चिंतित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे ये भाव व्यक्त किया गया है कि हे प्रभु, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं, तो इस धरती पर हम किस हालत में जी रहे हैं, इस बात की तू खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमां, कि ये पूरी धरती और ये पूरा आसमान वो है तुम्हारा है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुकाकर सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत को टाले, तेरी है जमीन तेरा आसमां, कि तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हमें मारे। यानी कि जो अगर तू चाहता है तो हमें जिंदा भी रख सकता है, और अगर जो तू चाहता है तो हमें मार भी सकता है। ये इस बात का हम उदाहरण देखें तो कई बार हम बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखते हैं तो उसमें किसी की भी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान की मर्जी होती है कि हम अभी लंबे समय तक जीवित रहे। और कई जगह पे ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि किसी भी छोटी जगह पे हम गिर गए या हमारा बाथरूम में पग स्लिप हो गया और हम मर गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की मर्जी होती है। तो यहाँ पे प्रभु से हम कहते हैं कि तू चाहे तो हमें जिंदा भी रख सकता है और तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं हम सारे, के इसीलिए हम तुम्हारे आगे सर झुकाकर अपना खड़े हैं। क्यों? क्योंकि तू सबसे बड़ी ताकत वाला है, तुम्हारे आगे और तुम्हारे अधिक किसी के पास शक्ति नहीं है। सारे विश्व में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो के वो है ईश्वर। इसीलिए आज हम सब तुम्हारे आगे अपना सर झुका के खड़े हैं। तू चाहे तो हर आफत टाले, कि जो यदि भगवान चाहे तो हम पर आई सभी मुसीबतों को वो टाल सकता है। तेरी है जमीन तेरा आसमां, ये पूरी जमीन, ये पूरी धरती वो भी तुम्हारी है और ये जो पूरा आसमान है वो भी तुम्हारा है। इसीलिए यदि जो हमसे कोई भूल होती है तो तू उसके लिए हमें क्षमा कर देना। ये भाव इस प्रार्थना गीत में व्यक्त हुआ है। अब आप इस काव्य के शब्दार्थ है वो अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा और इसका जो स्वाध्याय है वो भी आप, उनके प्रश्न के जवाब वो आप अपनी बुक में लिखिएगा। अब इस स्वाध्याय के जो पहले 3 प्रश्न है वो 3 प्रश्न आपको अपनी बुक में लिखने हैं।